इनको लग रहा है कहीं इस नियम में मेरा जमीन मेरे हाथ से नहीं निकल जाए। सरकार प्रमाणित होने के बाद कार्रवाई नहीं करे तब ना आप कहेंगे कि सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया। तरीके से सासाराम में अंडर टेबल पैसे लिए जा रहे हैं। पक्ष वाले लेकर लैंड सर्वे को ये कह रहे हैं कि अब एक कमाने का व्यापार का एक जरिया खोल दिए हैं पक्ष वाले। पैसा लेने वाले जो लोग हैं इसको 100% अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हड़बड़ी में ये लोग हैं जो जमीन कब्जा किए थे किसी जमाने में। इनकी सरकार थी महागठबंधन की, जब ये लोगों का जमीन कब्जा करते थे तो ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। इस डॉक्यूमेंट के कारण कोई संपत्ति आपके हाथ से निकलने वाला नहीं है। सर, लैंड सर्वे को लेकर भी अभी कुछ दिनों से लगातार कई बातें सामने आ रही है, और अभी आपने कल वीडियो भी देखा होगा किस तरीके से सासाराम में अंडर टेबल पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, आपको पिछले दिन भी हम बताए थे कि ये घूस लेने वाले जो लोग हैं, पैसा लेने वाले जो लोग हैं, इसको 100% अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जब कोई बात सामने आ जाए उस पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करे तब होगा कि भाई, इसे मान लीजिए ना कि आप अभी इनको पैसा दे देंगे, इसमें सरकार क्या करेगा। लेकिन आप अगर संज्ञान में सरकार के ला दिए, अधिकारी के संज्ञान में ला दिए कि आपसे कोई ये काम किया है, और सरकार प्रमाणित होने के बाद कार्रवाई नहीं करे तब ना आप कहेंगे कि सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया। तो हमारी सरकार ने IAS, IPS, BPS नेताओं को भी नहीं छोड़ा, और ED से लेके सारे एजेंसी को लगा के, आर्थिक अपराध इकाई से लेके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ठीक है, इसलिए लगातार घूसखोरी का नहीं, वही बोल रहे हैं कि लगातार सरकार के लोगों को नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रहा है? अगर सरकार के संज्ञान में जाएगा तो कार्रवाई होगी। अवैध वसूली हो रही है सरकार एकदम। देखिए, अवैध वसूली जहां भी हुई है, इतने CEO सस्पेंड हुए, इतने कर्मचारी सस्पेंड हुए, आखिर जानकारी नहीं हुआ तो कार्रवाई कैसे हुआ? जब संज्ञान में लाना आप लोग का भी काम है। आप कोई मंत्री जी के यहाँ, सेक्रेटरी के यहाँ जाएं तो आप इस बात की चर्चा कर दें, या फिर हमको आप विजुअल दे दें, कोई है आपके पास तो हम मंत्री जी के संज्ञान में दे देते हैं कि ऐसा चल रहा है, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ में। सर, अभी विपक्ष वाले लेकर लैंड सर्वे को ये कह रहे हैं कि अब एक कमाने का व्यापार का एक जरिया खोल दिए हैं पक्ष वाले। मतलब सर्वे कराना खराब बात है, उनसे ये कहवाइए ना, उनके जो बड़े नेता हैं तेजस्वी जी, केवल ये बयान दे दें कि सर्वे बिहार में कभी नहीं कराना चाहिए, सर्वे को कभी देश में नहीं कराना चाहिए। इतना बयान है कुव्वत उनके पास? विपक्ष के किसी नेता में कुव्वत है जो ऐसा बयान दे कि नहीं, सर्वे नहीं कराना चाहिए, सर्वे जो है लोगों के विरुद्ध है? ऐसा कभी बयान नहीं ना देंगे। सर्वे जरूरी है, ठीक है, लोगों को इसका जानकारी होना चाहिए, प्रक्रिया क्या है। तो हमारी सरकार ने, डिप्टी CM ने, हमारे दिलीप जायसवाल जी जो मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को आप प्रोड्यूस कीजिए। उस डॉक्यूमेंट के कारण कोई संपत्ति आपके हाथ से निकलने वाला नहीं है। लगातार मंत्री जी का लगातार विज्ञापन दिया जा रहा है, लगातार समाचार पत्रों में खबर छप रहा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, डिप्टी CM कह रहे हैं, राजस्व मंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, लोगों में कहीं कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हड़बड़ी में ये लोग हैं जो जमीन कब्जा किए थे किसी जमाने में, जब इनकी सरकार थी महागठबंधन की, जब ये लोगों का जमीन कब्जा करते थे तो ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। इनको लग रहा है कहीं इस नियम में मेरा जमीन मेरे हाथ से नहीं निकल जाए। अरे भाई, सरकार ने तय कर लिया है कि भू माफिया जो भी लोग हैं, जो गरीबों को, अमीरों को एक्सटॉर्शन किए हैं, जिनके जमीन पर कब्जा किए हैं, ये सर्वे के माध्यम से नहीं हटेगा, वैसे ही आपको जेल भेज के उस जमीन को मुक्त कराया जाएगा। अभी हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी से भी बातें की, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस पर एकदम तुरंत रोक लगा देना चाहिए लैंड सर्वे पर। नहीं, अखिलेश जी क्यों बोले हैं, मतलब नहीं है। अखिलेश जी सभी चीजों को देखते हुए ही बोला, अवैध वसूली। तो सीधा ना बोलेगा। हम लोग कहेंगे सूरज पूरब में उगता है, उनसे पूछिए तो कहेगा नहीं नहीं पश्चिम में उगना चाहिए। ये तो सीधा निगेटिव यहाँ का विपक्ष है। इनको आईना दिखाने का कोई तरीका नहीं मालूम है कि सत्ता पक्ष को कैसे आईना दिखाया जाए, कोई अच्छे इशू को लेके इनके समक्ष रखा जाए। ये केवल निगेटिव विषय बात करते हैं। केवल अच्छा चीज आप कहिए कि सूरज पूरब में उग रहा है तो कहेंगे पश्चिम में उग रहा है। ये गलत है। ये इस प्रकार की राजनीति नहीं हुई, घृणित राजनीति है। तो कोई बयान दिए हो, जो भी दिए हो। तो आपने सुना बिहार में लैंड सर्वे को लेकर किस तरीके से अभी जो स्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।